हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए जेईई एडवांस की एक सीरीज चला रहा हूं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कैलकुलस का पार्ट 4 लेके आया हूं आप लोगों के लिए बेटा। तो हम लोग इसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, रेफर द फिगर द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ये लिमिट का क्वेश्चन है बेटा एक। एंड वेयर बॉक्स एंड दिस इज जीआईएफ एंड एफपीएफ। मतलब क्या कह रहा है ये कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर किसका दिया हुआ है, फंक्शन एफएक्स का दिया हुआ है हमको। ठीक है, और फिर हमको क्या कह रहा है, इस लिमिट को सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जो ये कर्ली ब्रैकेट है ये सिंपल कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला फंक्शन है। ठीक है बच्चों, पहले इसको समझ लिया। तो अब हम पहले ग्राफ को समझते हैं। देखो ग्राफ को समझते हैं तो ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, जीरो के ऊपर वैल्यू दे रखी है हमको, एफ ऑफ जीरो जो दे रखा है हमको वो 4 दे रखा है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा बच्चों कि फंक्शन की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जीरो पर कितनी है, 4 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखता हूँ एफ ऑफ जीरो प्लस और एक होता है एफ ऑफ जीरो माइनस। ये दोनों क्या होती है बेटा, हमारे लिमिटिंग वैल्यू, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो जीरो से जस्ट आगे जाने पर हम देखते हैं कि ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये 2 प्लस से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसकी 2 रखेंगे बाद में। और ये 3 प्लस से अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 3 रखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया फंक्शन को। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। देखिए इसके अंदर एक फंक्शन fx दिया हुआ है, तो हम पहले फंक्शन fx को डिफाइन कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग इसके अंदर f ऑफ माइनस ऑफ जीरो प्लस इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन f ऑफ जीरो प्लस। तो देखिए बच्चों, जीरो प्लस का मतलब क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली जीरो से जस्ट ग्रेटर वैल्यू। तो जीरो से जस्ट ग्रेटर वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया 0.01 है, उसको जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 0.1 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, देखिए ये तो हमने लिमिट लगा दिया, ये हमारा जीरो माइनस ही हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, ये 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन ये हमारा जी आई एफ है बेटा। और जीरो प्लस पर हमको क्या वैल्यू दे रहा है, 2 प्लस, 2 प्लस की तरफ जा रहा है बेटा ये। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ी वैल्यूज के लिए जी आई एफ का वैल्यू क्या होता है बेटा, 2 ही होता है। और एफ ऑफ जीरो माइनस कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता है बेटा हम लोग, ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने fx को रिमूव कर दिया, fx का वैल्यू पुट कर दिया और हमने आगे बढ़ गए। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन बन गया है, इसमें ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, fpf है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है बेटा कि इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से 1 होता है, हम सबको पता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो हम बता सकते थे कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा या क्या होगा। ठीक है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू दे देगा, और अगर अगर इंटीजर इसके अंदर है, सॉरी इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, इंटीजर अगर इसके अंदर डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे देगा, 0 दे देगा। और अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होगी, जैसे मान लीजिए 2.55 आ रही है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें 0.55 दे देगा। बट यहाँ पर इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का फंक्शन आ रहा है। तो इसके लिए इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम ग्राफ से थोड़ा सा इसका अप्रोच देखते हैं बेटा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, हमें देखना है जीरो प्लस पे, तो जीरो प्लस यानी कि ये इस ब्रांच पर मूव करेगा, जीरो प्लस यानी इस ब्रांच पर होगा। और इस ब्रांच का आउटपुट क्या होता है बेटा, y इजिकल टू एक्स होता है। क्या होता है बेटा, y इजिकल टू एक्स होता है, यानी कि हमने इनपुट में अगर x दिया है तो आउटपुट y भी हमें वही मिलेगा, जो इनपुट दिया है वही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो हमने इनपुट दिया है वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। जब ये फ्रैक्शनल पार्ट हटेगा तो एज इट इज ये का यही फंक्शन हमें मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। ठीक है बेटा, इस 2 को हम डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये 2 ऊपर चला गया।
तो क्वेश्चन क्या बन गया बेटा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो गया 6 और x स्क्वायर, तो बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 6 को तो बाहर ले लिया है, चलिए 6 यहीं रख देते हैं एक बार, ये हो गया 6 और x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है उसका डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाला नहीं, ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया और इसका जो वैल्यू मिला वो 1/2 आ गया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 अपॉन में 1/2 यानी 6 इंटू 2 मीन्स हमें आंसर क्या मिल गया बेटा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट g(x) एक फंक्शन है, डिफाइन कर रखा है इंटरवल के अंदर, ठीक है। x लेस देन 2 के लिए ये लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है। चलिए ठीक है। ऑल्सो द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन fx इज गिवन एज, fx का एक ग्राफ दे रखा है हमको, कुछ ऐसा ये वैल्यूज दे रखी है, कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, मतलब इनमें से ये लिमिट दे रखी है, इन तीनों में से कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है और कौन सी नहीं करती है, हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ को देख लिया आप लोगों ने, fx का ग्राफ है, ये gx है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन के बाद हमको लिमिट निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को, तो 1 बाय 1 हम लेते हैं, तीनों को एक एक करके लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसका हम लोग। तो देखिए बेटा अब हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन जो इसको करने पे कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो लिमिट का क्वेश्चन अगर एग्जिस्टेंट का आ रहा है तो हमें एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और जिस अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है और फाइनाइट आ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं, एलएचएल के लिए और आरएचएल के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और यहाँ मैं देख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। तो इनपुट के अंदर क्या जा रहा है बेटा, x के अंदर x की जगह 2 माइनस जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जा रहा है, x के अंदर 2 प्लस जा रहा है। ठीक है बेटा, इनपुट में 2 माइनस जा रहा है, 2 प्लस जा रहा है। चलिए ठीक है, 2 माइनस यानी 2 से लेस देन, 2 से लेस देन इनपुट x जाता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, x माइनस 2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या आ रहा है बेटा, f ऑफ x माइनस 2, यानी यहाँ पर आएगा मेरे पास 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ g प्लस 2 यानी 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा के लिए ये वाला डेफिनेशन यूज में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये हो रहा है बेटा हमारे पास, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं बेटा इसको। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको देखते हैं पहले। तो 2 माइनस यानी 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए 1.99 हमने लिया, तो 1.99 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो नियर बाय 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो यानी यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एफ ऑफ 0 प्लस। तो 0 प्लस पर अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो 0 प्लस यानी यहाँ पर, तो 0 प्लस पर ये किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ देखते हैं 5 माइनस 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब है 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू। तो मान लीजिए अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ 7 में से तो 5 आता है, तो 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 से जस्ट लेस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, एफ ऑफ 5 माइनस, 5 माइनस का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 5 ये रहा, माइनस यानी ये वाला, तो ये वाली ब्रांच भी किसको अप्रोच कर रही है बेटा, देखो 2 की तरफ ही जा रही है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है और वैल्यू फाइनाइट आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 है ना। और ये बोल रही है हम एग्जिस्ट करती है, ये वाला लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ x। तो अगेन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये लिमिट कर लेते हैं हम लोग, x टेंड्स टू 0 माइनस g ऑफ f ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस g ऑफ f ऑफ 0 प्लस, ये डायरेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे, पहले f ऑफ x रख देते हैं। ठीक है, अब इनपुट में यहाँ 0 माइनस जाएगा और यहाँ इनपुट में 0 प्लस जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, g ऑफ f ऑफ 0 माइनस,
और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस। ठीक है बेटा, अब देखो 0 माइनस यानी क्या है, 0 से लेस देन, 0 से लेस जाएंगे तो किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, ये 4 की तरफ कर रहा है, 4 प्लस की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो जी के अंदर क्या आ गया, 4 प्लस आ गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, जी के अंदर 0 प्लस, 0 प्लस किसको अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ, 2 माइनस, 2 माइनस की तरफ है, 2 से कम है ना अभी, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है बट 2 माइनस है। चलिए ठीक है, तो जी 4 प्लस यानी 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 7 माइनस 4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 लेंगे इसकी। ठीक है हम लोग, तो 7 माइनस 4 हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस के लिए, 2 से लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 0 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब थर्ड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 g ऑफ fx, ये देखना है। तो अगेन इसके अंदर दो पार्ट कर लेंगे बेटा हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस g ऑफ f ऑफ x, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जब इसके अंदर इनपुट में 5 माइनस रखेंगे हम लोग इधर, और यहाँ क्या रखेंगे बेटा, हम इनपुट के अंदर 5 प्लस रखेंगे बेटा। ठीक है, तो जब 5 माइनस जा रहा है तो 5 माइनस यानी 5 से कम को किसको अप्रोच कर रहा है, 2 माइनस की तरफ, तो जी के अंदर क्या आ गया, 2 माइनस, 2 से नीचे है ना, देखो 2 की तरफ जा रहा है बट 2 से नीचे तो 2 माइनस, और यहाँ पर 5 प्लस, 5 प्लस में क्या होगा राइट में यहाँ, तो ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये 3 प्लस, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 0, यहाँ पर 3 प्लस यानी ये वाला फंक्शन होगा, तो यहाँ पर 7 माइनस 3 यानी कि 4। अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसा भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस इसको देखिएगा बेटा आप लोग। ठीक है, टेक केयर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फंक्शन f डिफाइन कर रखा है 1 से इन्फिनिटी और a से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया। ठीक है बेटा, और फंक्शन fx की डेफिनेशन दे रखी है, मतलब फंक्शन क्या है वो दे रखा है 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 4x, और क्या कह रहा है, g जो है वो डिफाइन कर रखा है π/2 से पाई, क्लोज इंटरवल है भी, और c से d, तो ये इसका कोडोमेन और ये डोमेन हो गया आपका। ठीक है, अब gx आपको ये डिफाइन कर रखा है cos x + 3 अपन cos x + 2 से, और क्या कह रहा है R2 इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखो सबसे पहले जो बोला है उसे इन्फॉर्मेशन, तो हमें क्या बोला है, देखो हमें बोला है कि अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला पॉइंट मुझे क्या पता लगा कि fx एंड gx क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है कि उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब निकाल सकते हैं, जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव यानी क्या हो, वो 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है बेटा, और अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगी, यानी जो रेंज है वही कोडोमेन होगा, या जो कोडोमेन है वही उसकी रेंज होगी। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई, ये डोमेन हो गया और इसकी रेंज हो गई। यहाँ तक हमने इससे इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर मतलब ये, इसका मतलब fx जो है इसकी रेंज निकाल लो और वहां से a मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है रेंज ऑफ फंक्शन hx एक नया फंक्शन बना दिया है जिसको बना रखा है 4a स्क्वायर, ये a है बेटा, 4a स्क्वायर 4ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d। तो यहाँ पर देखो हम अगर a का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर a रख देंगे, यहाँ पे c और d हमें नहीं पता है, तो c और d निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, c और d जो है g का कोडोमेन है यानी कि रेंज है। तो अगर यहाँ पर हम gx की रेंज निकाल लेते हैं तो हमें c और d पता लग जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो फिर hx एक फंक्शन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी रेंज बड़ी ही आसानी से निकाली जा सकती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि f इनवर्स x निकालना है, यानी जो हमें फंक्शन गिवन है ये इसका इनवर्स निकालना है। तो एक तरह से मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन हो गया, आपको ऊपर डेटा दे रखा है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एडवांस के अंदर पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है यानी रेंज ऑफ द
फंक्शन एफ एक्स फाइंड करनी है, तो फंक्शन एफ एक्स के पास जाते हैं भाई हम लोग। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा हमको, 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो बेटा इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा बेटा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारे, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता है कि इस ये जो होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जो होता है 0 या उससे बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है हमको रेंज निकालना है वो a से इन्फिनिटी है, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए इसको 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये 1/4 आ जाएगा कि देखो ये 1/4 आ जाएगा। तो हमको पता लग गया कि ये जो आ रहा है फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, तो रेंज आ जाएगी 1/4 से इन्फिनिटी, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया। ए का वैल्यू हमें पता लग गया है, क्या आ रहा है बेटा 1/4 आ रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की रेंज निकालने से पहले हमें सी और डी निकालना होगा। सी और डी निकालने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमको क्या करना होगा बेटा, हमें gx की रेंज निकालनी होगी। तो देखो gx की रेंज भी बड़ी ही आसानी से निकाली जा सकती है बेटा। देखो gx को हम ऐसा लिख देते हैं, cos x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2। अब हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। तो देखो हमें पता है कि cos x जो है वो वैसे तो -1 से 1 के बीच में मूव करता है, बट अभी हमें इनपुट क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है, हमें बोल रखा है कि x जो है वो π/2 से पाई जाएगा। तो cos x क्या हो जाएगा बेटा, cos x क्या हो जाएगा बताओ, पाई रखने पे -1 और π/2 पे 0, तो -1 से 0 ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 ऐड कर देंगे तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन cos 2 प्लस cos x क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल करने पे ये इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो ये 1/2 और ये 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब इसमें अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x और ये 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 3/2 से लेकर के ये फंक्शन जो भी आ रहा है हमारा, ये जो भी हमारा आ रहा है क्या gx, ये gx आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये 2। तो हमें पता लग गया gx जो है हमारा 3/2 से 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हमें c का वैल्यू मिल गया, कितना आ गया 3/2 आ गया, और d का वैल्यू हमें पता लग गया 2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमने gx का क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। आई होप कि आप लोगों को रेंज निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब हमें क्वेश्चन अभी हमारे खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन हमारा है hx को लेके, तो अब हम hx की बात करेंगे। तो देखो hx क्या है, hx क्या है बेटा, hx क्या हो जाएगा 4a, a कितना है 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी कितना है 3/2 इंटू एक्स प्लस डी कितना आया था बेटा हमारे पास 2 आया था, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये तो क्वाड्रेटिक आ गई, इसकी रेंज निकालनी है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर फॉर्मूला लगा लो -d अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस 2ab तो आ गया, प्लस b स्क्वायर 9/4 आएगा, तो हम उसमें 9/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4 करेंगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आ रही है बेटा वो क्या आ जाएगी, -1/4 से इन्फिनिटी आ जाएगी, किसकी रेंज, hx की रेंज, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले एफ एक्स देखते हैं क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2 की होल पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो देखो हमें क्या करना होता है, अगर इनवर्स ऑफ एफ निकालना होता है, एफ का इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होता है भाई। अगर हम करें उसको एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, निकालने के लिए हम y इक्वल टू एफ एक्स से x को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाता है। तो x को अगर हम y के टर्म्स में निकाल लेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा,
ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं हम लोग, लॉग एफ एक्स। और देखिए बेस क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, जिससे कि हमारे पास ये 2 गायब हो जाएगा। तो ये 2x² माइनस का 4x हो गया, क्योंकि log 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखो, तो ये 2x² माइनस 4x माइनस का log बेस 2 एफ एक्स की जगह y रख दूं मैं भी, ये y हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो ये y हो गया इज इक्वल टू में 0। तो ये x के अंदर क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बेटा। क्या आ गई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x का वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac, तो प्लस का 8 लॉग बेस 2y, और अपॉन में क्या आएगा भी अपने पास, अपॉन में 2a, तो ये 2 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x जो आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 8 लॉग बेस 2y अपॉन में 4 आ गया। अब देखो ये x की 2 वैल्यूज आ रही है, जबकि इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, तो या तो प्लस लेने पर आएगा आंसर या फिर माइनस लेने पर आंसर आएगा। तो क्या आंसर करेक्ट है वो हमें देखना होगा। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 बन के आ जाएगा, फिर डिवाइड करके कर लेंगे। चलो वो सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक है, हमें पता है क्योंकि y देखना है हमें y, तो हमें fx का रेंज पता है क्या, हमें पता है fx का रेंज 1/4, क्योंकि हमने निकाला था शुरू में। तो हमें पता है कि y जो है वो हमारा 1/4 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम कोई सा भी वैल्यू रख देते हैं। तो सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है, सिंपलेस्ट वैल्यू है 2 रख दो। तो जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो log 2 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 का रूट जो आएगा, अगर x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रख रहे हैं, 24 का रूट क्या आएगा भाई, 25 का रूट क्या आता है, 5 आता है, तो ये 4.8 समथिंग आ जाएगा अपने पास, अपॉन में 4 आ रहा है। तो अब एक बात बताइए, देखिए अगर मैं माइनस का साइन लेता हूं तो x जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, x जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें डोमेन में 1 से इन्फिनिटी दे रखा है, यानी नेगेटिव वाला x नहीं लेना है, यानी माइनस साइन नहीं लेना है। तो हमारा x जो बचा वो कौन सा साइन का बचा, प्लस साइन का, तो ये हमारा x आ गया। इसी में ही y को जब हम x से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, f इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आई होप सभी को आया होगा। कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट कंसेप्चुअली अच्छा है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो लेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी है x के अंदर इक्वल टू 3, सॉल्यूशन सेट a से b है, तो हमें a इंटू बी फाइंड करना है, यानी a और b मिल जाएंगे मुझे, तो क्या होगा a b फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो मतलब कि हमें पता करना है किस रेंज तक, किस रेंज के अंदर इसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, ये हमें पता करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं, ये अंडर रूट लिखा हुआ है, उसमें ये जो लिखा हुआ है ये, अच्छा यहाँ पर ये मेंशन है, क्या मेंशन है कि ये तो हमारा GIF है बॉक्स जो है, और जो ये कर्ली ब्रैकेट्स है ये हमारा क्या है बेटा, FPF है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ये ध्यान रखिए कि x प्लस इंटीजर के अंदर क्या होता है, ये हमेशा अलग हो जाता है, इंटीजर वैल्यू बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं। देखिए इधर देखिए, ये x/2 के अंदर कुछ भी x होगा, बॉक्स लगा हुआ है, तो ये इंटीजर वैल्यू देगा कि नहीं देगा, इंटीजर देगा ना, बॉक्स तो इंटीजर देगा। सिमिलरली ये बॉक्स भी क्या देगा आपको, इंटीजर देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देते हैं, देखो अंडर रूट में बॉक्स में x प्लस ये इंटीजर बाहर आ जाएगा, तो ये बॉक्स से बाहर आकर के ऐसा कैसा हो जाएगा, ये इंटीजर है, ये प्लस ये बॉक्स के अंदर था तो ये बॉक्स के अंदर रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ये इंटीजर बॉक्स से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना बॉक्स ऑफ x/2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो बिलोंग्स टू होता है 0 से 1। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो भी 0 से 1 ही आएगा, और जब हम 0 से 1 का GIF लेंगे, हम जब इसका GIF लेंगे तो 0 से 1 का GIF तो 0 आता है, तो इस पार्ट का वैल्यू तो 0 हो गया। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या बच गया बेटा, अंडर रूट के अंदर GIF x प्लस x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटीज देखनी होगी, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें थोड़ा पॉसिबिलिटीज देखनी होगी
कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक्स को नेगेटिव तो ले नहीं सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, मान लीजिए एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव का जीआईएफ नेगेटिव और नेगेटिव का जीआईएफ नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का रूट तो डिफाइन नहीं होता। तो पहली बात तो हमें पता लग गई कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले सकता हूँ, मैं भी जीरो ले सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x जो है इज नॉट नेगेटिव वैल्यू, x नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पहली बात कंफर्म हो गई। चलिए ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि x का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है क्या, 0 से 1 के बीच में है क्या। तो 0 से 1 के बीच में जीआईएफ क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 3 तो हो नहीं सकता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर दूसरा हम देखेंगे कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो हम तो 1 ही रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 1/2, तो ये 0 हो गया। ये 1/2 है क्या यहाँ पर, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ कर दिया है बेटा हमने, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ पर x/3 होगा मेरे ख्याल से। चलिए देख लेते हैं एक बार, जो भी होगा करेक्शन देख लेंगे। अभी मेरे पास ये 2 है तो चलिए 2 चल लेते हैं। तो यहाँ 1 रखा तो ये 1/2 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 = 3 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं 2 से 3। 2 से 3 के लिए हम 2 रखते हैं भाई, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, ये 2/2 ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 + 1 तो √3 + 1 आएगा, √3 + 1, तो वो भी 2 नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से यहाँ पर x/3 होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम x/3 करके सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो हमें क्लियर हो जाएगी बेटा। x/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2/3 यानी 0.6 समथिंग आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखने पे ये 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 3, तो √3 + 0, तो √3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये वाला भी नहीं आएगा। फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग, फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं कि x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 4 के बीच में है क्या। तो जब हम 3 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 3/3 1 हो जाएगा। जब हम 3 रखेंगे तो 3/3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये 3/2 1.5, तो ये 1 आ जाएगा। और ये 3 रखेंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 का √2, देखो यहाँ रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1.5 का जीआईएफ 1 हो गया, प्लस इसका जीआईएफ 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 ये 3 आ गया, तो 3 = 3 आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इस रेंज में तो होगा ही होगा भाई। ठीक है, हमें पता लग गया। और आगे देखते हैं। देखो अगर आपने आगे देखा 4 से 5 में देखा, तो आपने जब 4 रख के देखा तो 4 रखेंगे तो 4/3 1.33 आ जाएगा, तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जब आप 4 रखेंगे तो ये 4/2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 6 आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3। तो हमेशा जब हम वैल्यू x की वैल्यू इस रेंज में या इससे आगे रखेंगे तो हमेशा वो वैल्यू 3 से ज्यादा ही आएगा। तो हमें केवल आंसर मिल गया कि x जो है हमारा वो 3 से 4 के बीच में है। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, a से b के बीच में है, तो a और b का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 × 4 मिल गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 12 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कई बार आईआईटी एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉसिबिलिटीज बेस्ड आ जाते हैं। आईआईटी का फेवरेट है ये, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है, वो आपको चेक करता है कि आपको कितना आप सोच सकते हैं मेंटली। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज थी, वो हमको जनरेट करनी पड़ेगी, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या आंसर आ सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप जो आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं ये आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।